सर बड़ी कमाल की स्टोरी है। पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा जो नाम है ना परिणीति, परिणीति का मीनिंग है डेस्टिनी। और जब मैं पैदा हुई थी तो काफ़ी दिनों तक ना मेरा नाम तय नहीं किया गया था। तो किसी पंडित जी ने बोला होगा, उस टाइम पे ऐसे मानते थे, अभी भी मानते हैं, कि प से कुछ नाम रखना है। मम्मी पापा को बोला गया, तो अब प से उनको कोई नाम पसंद ही ना है, तो काफ़ी दिनों तक प्रियंका तो पहले ही रख लिया था। करेक्ट, वो यूज़ हो चुका था। तो काफ़ी दिनों तक वो लोग सोचते रहे कि क्या नाम रखें। तो एक दिन वो कोई पिक्चर देख रहे थे, उसमें वर्ड था जिसकी कोई परिणीति नहीं। तो उन्होंने कहा परिणीति क्या होता है, तो उन्होंने कुछ इधर उधर पूछा कि इसका मीनिंग होता है डेस्टिनी। तो आज तक मेरी मम्मी मुझे ये बोलती है कि तेरी डेस्टिनी में था पिक्चरों में जाना, हमने पिक्चर के देखने के बाद तेरा नाम रखा, जो हम कितने हफ्तों तक ढूंढ रहे थे। सो इट वॉज माई डेस्टिनी। मैंने लाख कोशिश कर ली कि मैं कुछ और कर लूँ, मैं बैंकर बन जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, पर वो नहीं हुआ अल्टीमेटली। आप देखो, मैं वो जो रिसेशन से आई वापस लंदन से, मैं यशराज मैंने ज्वाइन किया और मैं तो एम्प्लॉई थी वहाँ की, सैलरीड एम्प्लॉई। तो आदित्य चोपड़ा जी मेरे बॉस थे उस टाइम, तो वो मुझे मीटिंग्स में मिलते थे और मैं इधर उधर, जैसे कि आपको पता ही है मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो यशराज जब मैं चलती थी तो लोग मतलब इट्स वेरी हार्ड टू इग्नोर कि ये कौन चल क्योंकि पता चलता है कि मैं आ गई हूँ रूम में। तो हर कोई मजाक करता था कि तू तो एक्टर बनेगी, तू तो एक्टर बनने आई है। और मैं हमेशा बोलती थी प्लीज़ आई विल नॉट डू ऑल दिस, आई एम अ बैंकर, आई विल नेवर बिकम एन एक्टर, मैं ऐसे बोलती थी। पर आई डोंट नो व्हाई सर, आदि चोपड़ा को कुछ विश्वास था कि ये लड़की एक्टर अगर बनेगी तो ठीक ठाक कर लेगी। तो 1.5 साल जब मैं यशराज में काम कर रही थी, मैंने अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, रानी मुखर्जी, इन सब की मैं कॉफ़ीज़ लाती थी, उनके स्केड्यूल बनाती थी। मैं रणवीर के पास जाती थी, सर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर लंच। मैं उनके मार्केटिंग स्केड्यूल्स, जैसे आज अगर वो यहाँ इंटरव्यू में होते तो मैं वो लड़की होती जो बाहर उनका वेट कर रही होती। तो मैंने उनको मैनेज किया काफ़ी एक्टर्स को। रणवीर ने एक दिन मुझे देखा कि मैं कोई, तो उनके इंटरव्यूज़ चल रहे थे और वहाँ एक शीशा था। तो उस टाइम एक नया गाना रिलीज़ हुआ था, शीला की जवानी। तो सर मैं उस मिरर के सामने मैं बैठ के शीला की जवानी का स्टेप कर रही थी और मुझे लगा पीछे इंटरव्यू, वो लोग बिजी हैं, कोई मुझे देख नहीं रहा है। तो रणवीर मुझे देख रहा था। उसने इंटरव्यू ख़त्म किया और वो आया मेरे पास, सो यू वांट टू बी एन एक्टर? आई सेड नो आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर, व्हाट वर यू डूइंग? तो मैंने कहा वो दैट यू नो मैंने गाना देखा, वो मेरे दिमाग में है ये वो। कहते यू विल बिकम एन एक्टर। तो मैंने कहा ठीक है। उतने में मैं यशराज में एनीवे मैं थोड़ी इन्फ्लुएंस तो हो गई थी, मुझे लगा एक्टिंग कोशिश करनी चाहिए थी। तो मैंने 1-1.5 साल जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, ये सोच के कि एक्टिंग स्कूल जाऊंगी, कुछ सीखूंगी। और सर आप विश्वास मानोगे, मैं एक्टर बनी। आदित्य चोपड़ा ने मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन किया और मेरी पहली पिक्चर रणवीर के साथ थी। इत्तेफाक, एक और इत्तेफाक है कि इनकी पहली पिक्चर जिसका ये जिक्र कर रही हैं, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, उसमें इनका नाम था डिम्पल चड्डा और उसकी शूटिंग हुई थी दिल्ली में। या मैंने तो दिल्ली में इनको ऑलरेडी मिसेस चड्डा बना दिया था। डेस्टिनी ने इनको चड्डा बना ही दिया था। तो जब मैं पहली बार इनके परिवार से मिली थी तो इनके एक भाई हैं जो बड़े हंसमुख से हैं, तो वो मेरे पास आए पहली बार। तो उन्होंने कहा आज मुझे तो पता ही था तुम हमारी फैमिली में आओगी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? नहीं वो तो तुम पहली पिक्चर से चड्डा हो, वहीं पे तुम्हें अवार्ड्स मिले, तो हमें तो पहले से ही पता था तुम चड्डा ही बनोगी एक दिन। लेकिन गलतियां आपने भी की हैं। आपको फिल्म मिल रही थी एनिमल, 800 करोड़ रुपए फिल्म ने किए जी, आपने नहीं साइन किया। सर एक्चुअली मैं सच बताऊं तो आई थिंक ऊपर वाला मुझे कुछ अच्छा ही कर रहा था। वो फिल्म मैं कर रही थी और ऑलमोस्ट सब वर्कआउट हो ही गया था। लेकिन सेम डेट्स पे, बिल्कुल सेम डेट्स पे मुझे चमकीला का ऑफर आया। तो उसमें मुझे मिल रहे थे इतने गाने मैं गा रही थी, रहमान साहब का, इम्तियाज़ अली वॉज माई ड्रीम डायरेक्टर, और मुझे इतना कुछ करने को मिल रहा था कि इंस्टेड ऑफ दैट मैंने चमकीला की, और जो प्यार और रिस्पेक्ट और रिकग्निशन और नॉमिनेशंस मुझे चमकीला की वजह से मिले हैं, आई डोंट थिंक आई कैन रिग्रेट इट। तो मैं खुश अच्छा, आप हूँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये बताइए अकाउंटिंग के हिसाब से इन्होंने सही किया गलत किया? सर मैं
अकाउंटेंसी के नज़रिए से नहीं, दिल के नज़रिए से बताता हूं, अगर इन्होंने चमकीला नहीं साइन की होती तो शायद हम मिले ना होते Yes. और पंजाब में हमने That's समय ना true. बिताया होता, That's true. क्योंकि चमकीला की सारी शूटिंग ये आपको पंजाब सुनना के पड़ेगा। गांव में हुई और वहां पर हम मिला करते थे, साथ में घूमा भी करते थे, गुरुद्वारे भी साथ में जाकर मत्था टेका करते थे, तो वो मौका हमें नहीं मिल पाता अगर ये चमकीला नहीं करती।